श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Radha Samasundara, Samasundara, Sundara. Prabhupada जी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद विदेश यात्रा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु परंपरा की जय, इस्कॉन ब्रह्माचार्य वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि।
श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद जी की। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गौरभक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। भक्ति के और इस्कॉन के संस्थापक अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी श्री प्रभुपाद जी का आज विदेश यात्रा पहुँचे हैं। मन में थोड़ा सा चिंतन करें, इसका मनन करें कि प्रभुपाद जी का कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के गए हैं। धन कमाने का लक्ष्य नहीं था प्रभुपाद जी का, ख्याति जस की भी इच्छा मन में नहीं थी। प्रभुपाद जी ने गंभीरता पूर्वक अपने गुरु जी की आज्ञा पालन किया। प्रभुपाद जी ने सोच रहे होंगे कि शरीर वृद्ध होने को चला,
शरीर की अवस्था गिरता जा रहा है। गुरु जी ने बहुत पहले आज्ञा दिया है। गुरु जी के यदि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया तो जीवन फिर सार्थक नहीं है। और महाप्रभु का संदेश भी तो फैलाना है। इस संपदा को लेकर के प्रभुपाद जी विदेश गए हैं। हम लोग जब जाते हैं बाहर के देश में तो लेने के लिए 10-20 लोग होते हैं। मृदंग करताल लेके कीर्तन भी करते हैं, साथ में भोजन भी साथ में लेकर के आते हैं। हरि बोल। यही गड़बड़ी है। प्रभुपाद जी कि वहाँ कोई जानने वाला नहीं था, कोई परिचित नहीं था, कोई लेने वाला नहीं था। आप हवाई जहाज से भी जाते हो तो 2-4 दिन लगता है ठीक होने में। प्रभुपाद जी पानी के जहाज से गए थे। आयु कितनी थी प्रभुपाद जी का? 70 वर्ष के थे प्रभुपाद जी। अब 70 वर्ष के होने पर हम कहते हैं कि आज मंगला आरती नहीं आए आप, तो कहते हैं कि आप देख नहीं रहे मैं 70 साल का हो गया हूँ। उत्साह हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में पानी के जहाज से, पानी के मार्ग से, पानी के मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। समुद्र में न जाने कितने बार तूफान चलता रहता है, हवाएं तेज बहती हैं, बड़े बड़े मछलियाँ होती हैं, जानवर होते हैं उसमें, जहाज से भी टकराते हैं। प्रभुपाद जी कई एक बार उसमें हार्ट की भी बीमारी हुआ, भगवान का दर्शन भी हुआ है। कभी कभी जहाज बहुत बढ़िया से चलता था तो प्रभुपाद जी लिखते थे अपने लेखनी में कि आज बड़े शांतिपूर्वक जहाज चला है ये। प्रभुपाद जी कई एक स्थितियों को सामना करके और विदेश पहुँचे हैं। कोई अपना जानने वाला नहीं, कोई परिचय नहीं। वृंदावन में भी जब प्रभुपाद जी रहते थे तो दामोदर मंदिर में नित्य दर्शन करते थे, सेवा करते थे। और कुछ संत ऐसे बताते हैं, एक संत हैं राधा रमण जी में आप तो नहीं रहे, अतुल कृष्ण महाराज, कहते थे कि प्रभुपाद जी कभी कभी भिक्षा भी लेते थे लोगों के घर से, और दिन भर प्रभुपाद जी अपने कमरे में ग्रंथ को लिखते थे। ये प्रभुपाद जी का देन है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सब इस्कॉन जैसे प्रमाणिक संस्था में हम लोगों ने नाम लिखाया, इसमें हैं। प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग तो कहाँ होते। हमारे बड़े बड़े सन्यासी गुरु तो प्रभुपाद जी की ऑफरिंग करते हैं तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोगों को कोई भिक्षा भी नहीं देता, अपना पेट भी नहीं पाल सकते थे हम लोग। हमारे संस्था के वृद्ध वृद्ध व्यक्ति भी नृत्य करते हैं, जप करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है। ये प्रभुपाद जी का देन है। रहा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी अनेक वर्षों तक वहाँ सेवा किया। अपने से कुकिंग करना, भोग लगाना, फिर ग्रंथ को लिखना, वृंदावन के विषय में चिंतन भी करना, ये प्रभुपाद जी ही कर सकते थे। प्रभुपाद जी विदेश जब पहुँचे तो वहाँ कोई लेने वाला नहीं था। प्रभुपाद जी उतर करके देखते हैं कि यहाँ कौन है, यहाँ कौन भगवान के बात सुनेगा यहाँ पर।
जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंगों को देखा तो उस बिल्डिंग को देखने के लिए पूरा सर को झुकाना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है इस तरह से, तो वो बिल्डिंग दिखता है पूरा, इतनी ऊंचाइयां हैं उसकी। प्रभुपाद जी ने सोचा कि हमारी बात यहाँ कौन सुनेगा, यहाँ तो भगवान के नाम का कोई प्रचार ही नहीं है। प्रभुपाद जी सोच रहे थे इसमें से कुछ गए होंगे तो हम तो गए हैं। छोटा सा एक पार्क है, प्रभुपाद जी जहाँ बैठे थे, एक वृक्ष है, बड़ा पेड़ है, अब है कि नहीं, होना चाहिए। छोटा सा पार्क है, 2-4-5 उसमें बेंच था बैठने का। रोड के साइड में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी था, वहाँ पर है। जब मैं गया तो कहा कि कहीं ले जाओ, नहीं ले जाओ कोई बात नहीं, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से प्रभुपाद जी ने चालू किया था। हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वृक्ष के नीचे जब हम गए तो हमारे आँख में पानी भर गया कि प्रभुपाद जी ने कितनी कठिनाई से, कितना संघर्ष किया अपने जीवन में, जो प्रभुपाद जी ने इसको ठीक से चलाया, इस संस्था को बैठाया। बड़ा संघर्ष पूर्वक उनका, प्रभुपाद जी का बायोग्राफी पढ़िए, जीवनी पढ़िए, कितना जीवन में संघर्ष रहा, अंत तक संघर्षी रहा। बड़ा परिश्रम से, बड़ा मेहनत से प्रभुपाद जी ने इस संस्था को खड़ा किया है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहीं लिखते हैं, इस्कॉन मेरा शरीर है, बॉडी है। इस्कॉन मेरा शरीर है, बॉडी है ये। इस्कॉन में जो संपदा है, धन है, वो मेरा ब्लड है, खून है। जो धन है इसके अंदर में, वो मेरा ब्लड है। और यदि कोई अनर्गल, अनावश्यक, बिना मतलब के यदि कोई पैसा खर्चा करता है तो मेरा खून पीता है, प्रभुपाद जी लिखे। बड़ा संघर्ष से प्रभुपाद जी ने इसे प्रारंभ किया, चालू किया है। प्रभुपाद जी बैठे हैं, प्रभुपाद जी सोचे क्या करना चाहिए, करताल लिया और एक पद प्रभुपाद जी ने लिखा है, निवेदन किया है चैतन्य महाप्रभु के लिए। कहते हैं कि भक्ति नहीं, वेद नहीं, नाम खूब बड़ो, बंगला में है। भक्ति भी नहीं जानता हूँ, वेद के ज्ञाता भी नहीं हूँ, नाम कितना ऊंचा है, बड़ा है नाम। क्या कहते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भक्ति नहीं, वेद नहीं, नाम खूब बड़ो, हे चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। भक्ति वेदांत का जो नाम मिला है, इसको आप सार्थक कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेकर प्रभुपाद जी वहाँ गए हैं। प्रभुपाद जी प्रारंभ किए हैं, प्रभुपाद जी उसको चालू किया, राधा माधव कीर्तन से चालू किया। कुछ लोग आते थे, देख के चले जाते थे, कुछ लोग बैठते थे। प्रभुपाद जी ने देखा कि एक आदमी है, उसके साथ में 2-3 लड़कियां हैं, एक हाथ में सिगरेट है, बगल में लड़की खड़ी है, एक हाथ में कुत्ता है, बाल बढ़ा हुआ है, शॉर्ट पैंट है। ये कहाँ मेरी बात सुनेंगे? प्रभुपाद जी सोच रहे थे, ऐसे लिखते हैं, कौन सुनेगा इस बात को? छोटा सा पार्क है, उसी में मैं सोचा कि बहुत बड़े पार्क में बैठे होंगे प्रभुपाद जी, जैसे भारत में पार्क होता है बड़ा बड़ा, सुविधाएं भी रहती हैं, ऐसा होगा। सूखा हुआ पार्क था, देख करके रोंगटे खड़े हो जाता है। वहाँ अकेला, शाम को भोजन, शाम को खड़े होने के बाद कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ रुकना है पता नहीं, कहाँ भोजन मिलेगा भी पता नहीं।
और 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी ने विदेश यात्रा किया है। इसीलिए हम सब बूढ़ों को उत्साह बढ़ जाता है कि हम लोगों को भी प्रभुपाद जी इतने संघर्ष से चालू किए तो भारत में तो घूम ही सकते हैं हम लोग, विदेश न जा सके तो प्रचार तो कर ही सकते हैं ना। प्रभुपाद जी के पास आते थे लोग, प्रभुपाद जी से कुछ गंभीर लोग प्रभुपाद जी से पूछा कि 2-4 दिन से हम देख रहे हैं, आपको क्या लेने आए हैं यहाँ पर, क्या चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं मैं कुछ लेने नहीं आया यहाँ पर, कुछ मुझे चाहिए नहीं, मैं आप सबको कुछ देने आया हूँ। और प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शस की बात किया, महाप्रभु की बात किया। और प्रभुपाद जी खूब प्रचार किए। प्रचार के बीच में संघर्ष बहुत रहा। भक्त लोग वहाँ जाने के बाद बताते हैं, पुराने पुराने संत लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग कितने मूर्ख थे कि हमारे बीच में चिंतामणि पत्थर था, लेकिन हम लोगों ने समझा नहीं उसको। आज भी देखिए प्रभुपाद जी के जितने पुराने पुराने भक्त शिष्य हैं वृद्ध हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी को छोड़े नहीं वो लोग। इतना प्रभुपाद जी ने पक्का रंग चढ़ाया उनके ऊपर। किसी व्यक्ति को पारस पत्थर मिल जाए तो आपके घर में जितने लोहे हैं ना सबको सोना बना देता है वो। पारस पत्थर, पारस पत्थर समझते हैं आप लोग? पारस पत्थर, पारस मणि, जिसमें 1/4 ताकत है। पारस पत्थर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो जितने मर्जी लोहे हैं सबको सोना बना देता है। खराब से खराब लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखता है वो। लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस पत्थर अपने जैसा नहीं बनाता है। अपने गुण से सोना बना देता है, अपने जैसा नहीं बनाता है। लेकिन प्रभुपाद जी जिस व्यक्ति से मिले, जहाँ जिसको देखा, अथवा प्रभुपाद जी को जिसने दर्शन किया, देखा, प्रभुपाद जी से जो मिला, शिष्यत्व ग्रहण किया, उस व्यक्ति को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, केवल वैष्णव नहीं बनाया, केवल संत नहीं बनाया, केवल दीक्षा नहीं दिया। क्या किया? प्रभुपाद जी ने अपने जैसा सबको बना दिया, गुरु बना दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी गुरु के पद पर थे ना, उन लोगों को इतनी शिक्षा दिया कि प्रभुपाद जी ने अपने जैसा बना दिया। ये संत की कला है। प्रभुपाद जी ऐसा सुंदर, सुशील और सरल हृदय का कृपालु जीवन, ऐसा कहाँ संत मिलेंगे आपको? बिल्कुल जो भागवत में लिखा है, धर्मः प्रोजित कई तो अत्र परमो, इस भागवत में कई तो धर्म का प्रचार नहीं है। चीटिंग देने वाला, धोखा देने वाला, प्रभुपाद जी ने ठीक उन शब्दों को उतारा। इस संस्था में और अन्य किसी का पूजा पाठ नहीं है, भगवान का है। आपको पसंद है तो इसको लीजिए, नहीं पसंद है तो कहीं और देखिए। प्रभुपाद जी प्योर हैं, शुद्ध हैं, बिल्कुल पवित्र हैं प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के लोगों ने आज देखिए, प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे ग्रंथ को, हमारे सिद्धांत को 10,000 ईयर्स तक कोई टच नहीं कर सकता इसको। और ये कैंसर के जैसा, जैसे जंगल में आग लग जाए भयंकर हो जाता है, उसी प्रकार ये बढ़ेगा। आज देखिए भारत में, विदेशों में, जहाँ देखिए लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। जिसके घर में जाइए इस्कॉन खुला हुआ है। ये प्रभुपाद जी का देन है। प्रभुपाद जी के एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, हमारी संस्था, हमारी सिद्धांत बड़ा सुंदर है, इसको हर बड़े बड़े शहर में होना चाहिए।
प्रभुपाद जी शांत रहे। एक भक्त ने कहा कि नहीं, हर शहर में नहीं, हर क्षेत्र में, हर गांव में होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि हर शहर में नहीं, हर गांव में नहीं, हर घर में इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। आज है, जहां भक्त लोग हैं वहीं इस्कॉन के मंदिर खोल के बैठे हैं, वहीं प्रभुपाद जी विद्यमान है उसी घर में। हर जगह प्रभुपाद जी विद्यमान है। तो प्रभुपाद जी का ये देन है। आज प्रभुपाद जी का दिन है। ऐसे तो प्रभुपाद जी का प्रतिदिन उन्हीं का दिन है। सुबह उठते ही उन्हीं के याद से भक्त लोग उठते हैं, उन्हीं के चिंतन करके जगते हैं, उन्हीं के चिंतन करते हुए सोते हैं। जगते हैं तो सीधे जय प्रभुपाद जी करके स्नान करके सीधे भगवान के पास भागते हैं। किसका देन है? प्रभुपाद जी का देन है। यदि प्रभुपाद जी नहीं बनाए होते, इन सिद्धांतों की स्थापना नहीं किए होते, तो 7-8 बजे तक हम लोग भी सोते। तो प्रभुपाद जी का देन है। हर शब्द में जो जो संस्था की हमारा नियम है उसमें प्रभुपाद जी समाहित है। प्रभुपाद जी की कृपा बनी हुई है उसके अंदर में। आज प्रभुपाद जी के लीलामृत को भी पढ़ना है, तो इसमें कहाँ से ये दिन प्रतिदिन प्रभुपाद जी का लीलामृत है। और प्रभुपाद जी जीवन में कैसे कैसे प्रचार किया। हम लोग आजकल इन्हीं को प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं अपने आश्रम में, और आज यहाँ भी प्रभुपाद जी की कृपा मिली है। दिन प्रतिदिन सनातन गोस्वामी की कहानी स्वामी जी के विशाल ग्रंथ से उद्घटित होती रही, जिसे केवल वे ही पढ़ सकते थे। प्रभुपाद जी एक दिन भी ऐसा दिन नहीं होता था जहाँ अपने वृंदावन के गोस्वामियों का वर्णन ना करते हों। इसमें सनातन गोस्वामी के विषय में वर्णन किया गया है, जिसे केवल वे ही पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। महाप्रभु चैतन्य ने सनातन से उत्तर दिया, सनातन से कहा कि उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि कृष्ण ने उन पर इतनी कृपा की है। सनातन कृष्ण और कृष्ण कौन है? मेरे उद्धार आपने किया है। सनातन गोस्वामी महाप्रभु ने कहा, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आपने मेरा उद्धार किया। महाप्रभु चैतन्य के वाराणसी में बहुत से भक्त थे और उन्होंने सनातन गोस्वामी अपने एक मित्र के पास भेजा जहाँ वे खाने को कुछ प्राप्त कर सकते थे, स्नान कर सकते थे, बाल बनवा सकते थे और पहनने के लिए नए वस्त्र प्राप्त कर सकते थे। किंतु सनातन ने नए वस्त्र लेने से इनकार कर दिया और एक स्थान पर निर्भय रहकर भोजन प्राप्त करने से भी उन्होंने मना कर दिया। चूँकि अब वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो चुके थे, इसलिए हर दिन
के भोजन के लिए उन्हें मित्र विभिन्न स्थानों से याचना करना पसंद था। सनातन गोस्वामी के विषय में यहाँ वर्णन है। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, वहाँ अनेक भक्त हैं। काशी मिश्र भी वहीं से महाप्रभु से उन्हीं के पास महाप्रभु रहते थे। सनातन गोस्वामी को बैराग चढ़ा था। महाप्रभु से मिलने के बाद सनातन गोस्वामी जो बहुत ऊंचे पद पर थे, मंडलपति श्रेणी सदा तुक्षवतः, प्राइम मिनिस्टर के पद से भी ऊंचा पद था सनातन गोस्वामी का, इतना ऊंचा पद था। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के बाद वैराग था मन में। दक्षिण भारत की यात्रा करते करते सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, वृंदावन की तरफ आ रहे थे। रास्ते में चलते चलते सनातन गोस्वामी के जीजा जी का घर पड़ा। आचार्य लोग कहते हैं कि वहाँ उनके जीजा जी ने देखा, इतने बड़े पद पर रहने वाला शरीर पर बहिर्वास पहन के जा रहा है। एक बड़ा सुंदर कंबल दिया, ब्लैंकेट, यात्रा में जा रहे हैं, ठंड गर्म लगेगा, उपयोग करना। सनातन जी बनारस पहुँचे। बनारस जब पहुँचे तो सनातन चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र जी के यहाँ पर थे। काशी मिश्र से कहा कि देखो दरवाजे पर कोई वैष्णव आया हुआ है, कोई संत आया है। जाकर के देखा तो वहाँ कोई संत नहीं था, क्योंकि सनातन जी के बाल भी बढ़ी हुई थी, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, वस्त्र भी ठीक नहीं था। बोले कि वहाँ तो कोई नहीं है महाप्रभु। बोले कि जो बैठा है ना उन्हीं को लेकर के आओ। सनातन गोस्वामी को अंदर ले गए और महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। उनके वैराग्य को लेकर के महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बार बार एक कंधे के ऊपर बड़ा सुंदर ब्लैंकेट रखे थे। महाप्रभु बात कर रहे थे, उनके ब्लैंकेट को देख रहे थे। सनातन गोस्वामी कई एक भाषा के विद्वान थे, वो कई एक भाषा जानते थे। राजकीय कार्यक्रम उन्हीं के ऊपर था, वही संभालते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो सनातन जी समझ गए कि मेरे कंधे पर जो ये ब्लैंकेट है बहुत सुंदर, ये महाप्रभु को पसंद नहीं है, इसे खुश नहीं है। सनातन जी वहीं से गए गंगा जी के तट पर और एक भिखारी से कहा कि अपनी गुदड़िया हमें दे दो, ये ब्लैंकेट ले लो। उसने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, इतने बढ़िया ब्लैंकेट हमें क्यों दे देंगे ये। सनातन जी को कहते हैं कि सनातन जी अपने ब्लैंकेट को लेकर गुदड़िया जब कंधे पर लेकर के आए वैराग के रूप में, तो महाप्रभु ने कहा हाँ, इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। वैराग्य से यदि, वैराग्य का मतलब नहीं घर छोड़ देना, घर में ही रहना कि घर के अपना ना समझना, देह में रहना लेकिन देह परमात्मा का है, अपना कुछ भी नहीं है, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। घर में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन उन वस्तुओं से आपका आसक्ति नहीं है। जितना जरूरत है उतना लेते हैं, बाकी उससे कोई प्रेम आसक्ति नहीं है। शरीर जीवन यात्रा है ना, शरीर है ना, उसको देखभाल करना है, इसको भी वैराग्य कहते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी तो सब छोड़ करके आए थे। सनातन गोस्वामी के लिए कहते हैं कि इनको ऐसे जगह भेजो जहाँ ये स्नान कर सकें, वस्त्र बदल सकें, भोजन कर सके ठीक से। सनातन जी को ये सब बात पसंद नहीं था। सनातन जी ने कहा कि मैं तो संन्यास लिया हूँ, ये संन्यास धर्म नहीं है,
कि मैं एक स्थान में बहुत दिन तक बैठ करके और भोजन करूं। इसमें लिखा है सनातन गोस्वामी के विषय में, सन्यासी को एक स्थान पर बहुत दिन नहीं रहना चाहिए। सनातन जी भी यही बात कहते हैं कि यदि एक ही घर से प्रतिदिन भिक्षा मैं लेके करता रहूं तो भिक्षा नहीं है। फिर आपको पता है सनातन गोस्वामी जी, कृष्ण कविराज दास जी लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी जी एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि बिताते थे। वो एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि रहते थे। इसका भाव ये था कि 2-4 रात्रि हमने यदि वृक्षों के नीचे बिताया तो इस जगत से मेरी आसक्ति बन जाएगी, प्रेम बन जाएगा। इसलिए स्थान बदलते रहते थे। ये वैराग्य ये वैराग्य सिखाया सनातन जी ने। ये वैराग्य है। और यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी जी भिक्षा भी लेते थे, भिक्षा में मिलता था, साग सब्जी भी मिलता था, तो उसमें से नमक मसाला धो करके तब खाते थे। 6 रोटी चना चबाए भोग परिहर, भोग को त्याग कर लिया और सूखा रोटी खा करके निरंतर संख्या पूर्वक नाम गान नटिवी, भगवान के निरंतर नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे राम। मित्र के पास भेजा जहाँ वे खाने को कुछ प्राप्त कर सकते थे, स्नान कर सकते थे, खा सकते थे, स्नान कर सकते थे और बाल बना सकते थे। बाल बड़ा हुआ था सनातन जी का, बाल बना सकते थे और पहनने के लिए नए वस्त्र प्राप्त कर सकते थे। किंतु सनातन ने नए वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। नया वस्त्र नहीं लेना है, नया वस्त्र नहीं लिया, इनकार कर दिया। और एक स्थान पर निर्भर रह करके भोजन प्राप्त करने से भी उन्होंने मना कर दिया। चूँकि अब वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो चुके थे, इसलिए हर दिन, यानी संन्यास आश्रम का ये नियम है कि एक स्थान पर न रहना, एक जगह भोजन न करना, जगह जगह पर जाके भोजन प्राप्त करना, जितना मिल जाए। सुखदेव गोस्वामी सगोदोहन मात्रे ही गृहेषु गृहमेधिनाम औक्षते महाभागस तीर्थी कुरंत दाश्रय। सन्यासी का काम है, संन्यास आश्रम में यदि प्रविष्ट हुए तो स्थान का त्याग करना, जगह का त्याग करना, एक ही जगह से भोजन प्राप्त करना भी मना है उसमें। अब सनातन जी कहते हैं कि भोजन के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों से याचना करना पसंद था। जगह जगह से जा करके भोजन करना उनको अच्छा लगता था। जब महाप्रभु ने यह सब सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। सनातन जी के इन कार्यों से चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। हम लोगों को भी जीवन में वही कार्य करना चाहिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, जिसमें भगवान खुश हो। कल चाहे परसों दिन में कथा कर रहा था कृष्ण हॉल में, राधा रानी का जो नाम है आह्लादनी शक्ति है भगवान के। आह्लादनी शक्ति का मतलब भगवान के प्रेम, उनके खुशी को बढ़ाना। भगवान कैसे प्रसन्न हो, कैसे खुश हो, वही कार्य करना। वृंदावन से यदि मथुरा में ज़्यादा खुश रहते हो तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए।
क्योंकि प्रेम किया है ना। हमारा प्रेमी कहाँ खुश रहे, किस बात में प्रसन्न है, कौन सा भोजन करना चाहता है, वही वस्तु को देना, यही प्रेम है, यही त्याग है, ये संन्यास है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुन करके प्रसन्न हुए, किंतु सनातन को ऐसा आभास हुआ कि उनके बहुमूल्य, जो बताया था मैंने यहाँ पर है, कंबल से महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे। जो उनके कंधे पर जो कंबल था वो महाप्रभु से प्रसन्न नहीं थे। इतना जीवन में संन्यास, इतना जीवन में अभाव होने के बाद, इतना त्याग होने के बाद शरीर पर एक सुंदर कंबल रखे हैं, महाप्रभु से कंबल से प्रसन्न नहीं होते थे। तो उन्होंने नए कंबल को बदलकर एक पुराना कंबल ले लिया, जिससे महाप्रभु चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम पूर्ण सन्यासी हो। यानी बहुत सुंदर वस्त्र भी पहनना सन्यास में माना है। ऐसा इससे पता चलता है कि बहुत सुंदर वस्त्र भी नहीं होना चाहिए, चमक धमक वाली, और जो लोगों को आंख में आकर्षित करे, खींचे, ऐसा वस्त्र ना पहने। वस्त्र तो पहनना है, शरीर में है के लिए। इससे महाप्रभु चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम पूर्ण सन्यासी हो। कृष्ण की कृपा से तुम्हारी अंतिम आसक्ति चली गई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान की कृपा से तुम्हारी जो कंबल में आसक्ति थी ना, वो भी चली गई, खत्म हो गया। सनातन अपने आप को भगवान चैतन्य के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। भक्ति यदि हमारे जीवन में मिला है, गुरु की कृपा से भक्ति आई है, तो हमें गुरु और कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे दीक्षा के समय में शिष्य लोग अपने को समर्पित करते हैं गुरु के पास में। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, पूरा समर्पण कर लेता है। अब उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, और अब कोई प्रश्न उत्तर नहीं रह जाता है दीक्षा के बाद। और हमारे जीवन में जो पाप कर्म होता है, गुरु उसे यज्ञ हवन से, पूजा से, मंत्र से, दर्शन से जला के खत्म कर देता है। आज कोई पूछ रहा था दिन में, कई जगह कथाएं चलती हैं फ़ोन से, तो कि जो दीक्षा लेकर के भजन नहीं करता है, दीक्षा ले लिया, साधन भक्ति नहीं है, भाव भक्ति भी नहीं है, गुरु भगवान से प्रेम भी नहीं है, ऐसे लोगों को क्या हो सकता है? हमने कहा कि यदि उनकी साधना भक्ति ठीक नहीं चल रही है तो संतों के पास जाना चाहिए। संत से समाधान नहीं होता तो गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जा करके समर्पित होकर के अपने भक्ति को पुनः स्टार्ट करना चाहिए वहाँ पर। उसके बावजूद भी यदि भक्ति में वो आलस करता है, प्रमाद करता है, नियम साधन पालन नहीं करता है, जप नहीं करता है, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता है, तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक 1 साल के बाद दीक्षा कैंसिल हो जाता है। ऐसा मैं सुना, हमारे संत लोग बताते हैं कि यदि आपने दीक्षा लिया है, नियम साधन नहीं करते हैं, तो आपकी दीक्षा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। गुरु कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा आपका, क्योंकि गुरु आपकी जिम्मेवारी जब लेगा जब आपने नियम साधन को ठीक से किया। गुरु मुख पद्म वाक्य, चीते ते करी है आज्ञा।
इन सब नियमों पर जब चलता है शिष्य, तब गुरु पूर्ण रूप से उसका जिम्मेवारी लेता है। इसलिए हमें पूरे भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब तुम्हारे संन्यास, ये अंतिम जो आसक्ति थी तुम्हारे कम्बल कंधे पर जो था, अब तुमने छोड़ दिया है, अब तुम पर पूर्णतः कृष्ण की कृपा हो गई है। सनातन जी श्री महाप्रभु कहते हैं, इससे महाप्रभु चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम पूर्ण सन्यासी हो, कृष्ण की कृपा से तुम्हारी अंतिम आसक्ति चली गई। ये आसक्ति है, जब तक जीवन में आसक्ति बनी रहेगी, वस्तुओं के प्रति मोह बढ़ता रहेगा, कृष्ण से हम बहुत दूर हैं, भक्ति से बहुत दूर हैं हम। इंद्रियों का तृप्ति, इंद्रियों को तृप्त देने में मैंने अपना समय नष्ट कर दिया। मैं अधम हूँ और मेरे ऊपर से पड़। सनातन ने अपने आप को भगवान चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार चरण कमलों में समर्पित किया और कहा, इसलिए इस इंद्रियों तृप्ति देने में, इंद्रियों को तृप्ति देने में मैंने अपना समय नष्ट कर दिया। मैं अधम हूँ और मेरे संसर्ग में निम्न कोटि के हैं। आध्यात्मिक जीवन की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभकारी है, और लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, किंतु मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी। थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो जाए तो कहते हैं हमारे जैसा कौन है। सनातन गोस्वामी कई एक भाषा के विद्वान हैं और कहते हैं कि बड़ा मैं मूर्ख हूँ। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, संसार के भोगने के लिए मैंने अपने समय का नष्ट कर दिया है। मैं बड़ा अधम हूँ प्रभु, और विद्वान नहीं, बड़ा मूर्ख हूँ मैं। सनातन गोस्वामी इस तरह से अपने को कहते हैं। जानता हूँ कि मेरे लिए क्या लाभकारी है। लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, किंतु मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख हूँ। यद्यपि लोग मुझे विद्वान कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मेरा कौन है। सनातन ने अपने आप को एक कोरी स्लेट के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे बिना लिखा हुआ स्लेट होता है, उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी ने अपने को महाप्रभु के पास रख दिया। जीवन में जब तक विनम्रता न आ जाए, गुरु कृष्ण के प्रति शरणागति न आ जाए, मन में यदि ये भाव ना प्रकट हो कि मैं बहुत नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आई, भगवान बहुत दूर है हमसे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहीं पूछा है, चैतन्य महाप्रभु से पूछा, आमी के अमार जारे ताप त्रय, यह नहीं जानी कौन ही तो होए। मैं कौन हूँ हे महाप्रभु? आमी के,
मैं कौन हूँ, के अमार, इस संसार में हमारा कौन है। और इस संसार में जो 3 प्रकार का ताप है, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप, अधि आध्यात्मिक ताप, इन तापों से कौन जला रहा है। यह नहीं जानी, मैं नहीं जानता मेरा हित कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। ऐसे प्रश्न हम सबके मन में भी होना चाहिए। हम लोगों को भी अपने से पूछना चाहिए। अभी हमसे पूछता है कोई, आप कौन हैं, तो अपना घर का परिचय, शरीर का परिचय देते हैं। जो परमात्मा बैठा है, जो सत्य है, उसको नहीं परिचय देते हैं। हमें नहीं कहते कि हम गोलक वृंदावन से आए हैं, हम भगवान के अंश हैं, शाश्वत दिव्य सनातन अंश हैं, ये नहीं कहते हैं। हम बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस वर्ग से हूँ, इस गांव से हूँ, मेरे पास इतना ये सब कुछ है, इसका परिचय देते हैं। ये हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय है कि हम भगवान के सनातन अंश हैं और सनातन दास हैं। गोपीर भरतु पद कमलयो दासानु दास। अरे दासों के दास भी बन जाएं, वो बहुत है, वो ही नहीं बन पाते हम। सनातन गोस्वामी ने अपने को, सनातन गोस्वामी की मेरे लिए क्या लाभकारी है, वो ही नहीं जानता हूँ। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। सनातन जी कहते हैं मैं नहीं जानता कैसे मेरा हित होगा। उन्होंने महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ, मैं यातनाएं क्यों भोग रहा हूँ। प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया है कि शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। प्रभुपाद जी इस बात पर जोर देते हैं, बल दे करके कहते हैं कि जैसे सनातन जी ने पूछा है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इस जगत में मुझे कौन इतना कष्ट दे रहा है, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिष्य में ही क्वालिटी होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और गुरु मेरा मूर्ख जाने करे ना शासन। गुरु समझता कि मूर्ख हैं, गुरु जी शरीर के साथ नियम लगा देते हैं। जीवन में यदि आध्यात्मिक गुरु ना प्राप्त हो जाए, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते हैं कभी भी। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। यदि आपने गुरु की कृपा प्राप्त नहीं किया तो भगवान कभी भी कृपा नहीं करेंगे। भगवान कृपा नहीं कर सकते उस जीव को। गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है। गुरु के शरण भी लेना बहुत जरूरी है। यदि शरणागति लेना है तो गुरु की शरणागति लीजिए। यदि आप अपने से भी भजन किया, साधना किया, पूजा किया और भगवान प्रसन्न होकर के आ भी जाएं तो आप भगवान को पहचान नहीं पाओगे। आप देखिए भागवत में वर्णन है कि बलि महाराज के यज्ञशाला में भगवान वामन गए। बलि तो जानते थे कि एक याचक है, ब्राह्मण है, सुंदर है। बलि जी बार बार भगवान से कह रहे हैं क्या चाहिए आपको, जो चाहिए ले लो। गौशाला खोल दूं, गाय चाहिए तो भंडार खोल देता हूं, जितना धन चाहिए ले जाओ। वो तो याचक समझ रहे थे, एक भिक्षुक समझ रहे थे बलि। लेकिन शुक्राचार्य जी जब गए और देखा कि जब से ये ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण आया है, नजरे मेरे चेले से क्या बात कर रहा है, ये दिक्कत महसूस हुआ। जब नजदीक गए शुक्राचार्य जी और ध्यान लगा करके जब देखा तो बोले कि ब्राह्मण के रूप में तो विष्णु है। क्या है, बोलिए, विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में आया विष्णु है
और बलि जी कृष्णार्पण करने जा रहे थे, जल दे चुके थे, कृष्णार्पण हो गया था। जब धन देने की बात आई तो बलि जी को शुक्राचार्य ने कहा, हाँ हाँ क्या कर रहे हो ये? बोले दे रहा हूँ। बोले कि नहीं नहीं इसको मत दो। बोले क्यों? बोले कि ब्राह्मण नहीं है, कि कोई बामन नहीं है, कोई त्रिपन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है ये। बोले कौन है? बोले कि विष्णु है ये, सब तुम्हारा ले लेगा। एक क्षण में शुक्राचार्य जी समझ गए कि विष्णु है, एक क्षण लगा समझने में। गुरु जी है ना, गुरु समझ गए। गुरु के कृपा के बिना भगवान कृपा नहीं करते हैं। गुरु परिचय देता है भगवान का, भगवान को बताता है कि ये विधि से जाओ, इस लाइन में जाओ, इस लाइन से पहुंच जाओगे तुम। इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर सब इसमें बातें लिखी हैं और समय के अभाव भी है, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। तो सनातन गोस्वामी में यत्न कौन दे रहा है ये नहीं जानता हूँ। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है? अपने को पतित समझ लेना, अधम समझ लेना, अपने को दीनहीन मान करके गुरु के चरणों में जाओ, आपको सब कुछ लुटा देगा। गुरु को समर्पित हो जाओ, शरणागति ले लो। गुरु बनाने से पहले गुरु को स्वीकार कर लो कि ये मेरा गुरु है। प्रभुपाद जी बहुत जब मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से, तो एक नज़र में, एक बार में प्रभुपाद जी ने कहा कि यही मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मैं दीक्षा लूँगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया उन्होंने, इन्हीं से दीक्षा लूँगा। तो भाव ये है कि जीवन में प्रमाणित गुरु होना चाहिए, अथराइज, जो गुरु परंपरा में है, जो शिष्य परंपरा से आ रहा है। इसीलिए भगवान ने गीता में परंपरा की बात करते हैं। एवं परंपरा प्रातम इदम राजर्षयो विदु सकाल नेह महता जोगो नष्टा परम तपा। इसीलिए भगवान ने परंपरा की बात किया है। गुरु तो संसार में बहुत हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं। वहाँ पर लिखा है, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रमाणित गुरु का। मिल गया? तो हमें जीवन में यदि ढूंढना है, खोजना है, तलाश करना है, तो जीवन में प्रमाणित गुरु का तलाश करो, जो शास्त्र के नियमों के अनुसार अपने जीवन को बिताता हो। बहुत बोलता हो, बहुत नाम हो, बहुत यश ख्याति हो, खतरा हो सकता है। आप देखो कि गुरु की बात, भगवान की बात, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। कैसे करते हैं? गुरु की बात, साधु की बात, गुरु शास्त्र साधु वाक्य चीते ते करी है आज्ञा। गुरु की बात, शास्त्र की बात और भगवान की बात जब एक में मिलता है, एक साथ जुड़ जाता है, समझो कि वही गुरु है, वो जो उसकी बात करता है। गुरु माने ज्ञान भी होता है, गुरु माने भारी भी होता है। गुरु शास्त्र साधु वाक्य, वाक्य माने वाणी शब्द, तीनों के बात आपस में मिल जाता है। गुरु जी के बात, शास्त्र की बात और भगवान भी उसी बात को कहते हो, गुरु भी उसी बात को कहता हो और शास्त्र भी उसी बात को कहता हो, वो समझो कि वो गुरु है। गुरु शास्त्र साधु वाक्य चिते ते करी है आज्ञा। उस बात को हृदय में, मन में बैठा लेना चाहिए हम सबको। तो प्रमाणित गुरु के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और यदि गुरु मिल गए
तो उनकी शरणागति लेना चाहिए ठीक से। यदि भगवान के पास ठीक से पहुंचना है, लाइन में जाके पहुंचना है, तो अथराइज गुरु चाहिए आपको। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।